वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो आज मैं झारखंड के प्रीवियस ईयर के पार्ट 40 लेके आया हूँ। ऑलरेडी 50 से ऊपर के वीडियो हो चुके हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारे प्रीवियस ईयर चैनल क्वेश्चन को देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन है इंडियन रिजर्व बटालियन IRB के क्वेश्चन है जो 3/12/2017 को पूछे गए थे। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसी तरह से हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन है, झारखंड को नया राज्य बनाने हेतु बिहार में से 18 जिले को निकालने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। उस समय के राष्ट्रपति KR नारायणन ने इस विधेयक को मंजूरी कब दी थी? जुलाई 2000 में, जनवरी 2000 में, अगस्त 2000 में या फिर नवंबर 2000 में? तो इसको मंजूरी कब दी गई थी? तो अगस्त 2000 में दिया गया था। बता दें कि उस समय बिहार के 18 जिले को काट के बनाया गया था। राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायणन थे। और जो हमारे बिहार की जो मुख्यमंत्री थी वो राबड़ी देवी थी। कौन थी? राबड़ी देवी थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? झारखंड का तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? बोलेगा तेनूघाट पर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे स्थित है? पलामू में, धनबाद में, बोकारो में या सरायकेला में? तो यह स्थित है तेनूघाट बोकारो में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बोकारो में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मनमोहन सरकार के अधीन कार्यरत उस केंद्रीय कोयला मंत्री की पहचान करें जिन्हें अपने खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। कौन दिए थे गिरफ्तारी वारंट? जब उसके सामने निकला तो अपने आप को मतलब उस पद से इस्तीफा दे दिए थे। वो रघुवर दास थे, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन या द्रौपदी मुर्मू? कौन थे? शिबू सोरेन। शिबू सोरेन जो थे उस समय मनमोहन सिंह के अधीन कार्यरत थे। वह उस समय कोयला मंत्री थे और यह क्या किए थे? गिरफ्तारी का जो वारंट जारी हुआ तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा द्रविड़ मूल के एक प्रजाति है? द्रविड़ मूल की एक प्रजाति कौन सी है? उराव है, असुर है, बिरजिया है या माहली है? तो कौन सी है? तो इसमें से उराव जनजाति जो है सो मुख्य रूप से छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रित एक द्रविड़ मूल की एक जनजाति है। बता दें कि ये जो है उराव जनजाति ये काफ़ी मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी जनजाति कहलाती है उराव जनजाति। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ था। जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया और जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया तो निम्न में से कौन सा स्थान संदर्भित था? तो कौन सा स्थान संदर्भित था? तो गुमला, जामताड़ा, हजारीबाग या दुमका? तो वह था हजारीबाग। कौन था? हजारीबाग था। बता दें 1857 की क्रांति जो है इसका मुख्य केंद्र यदि बोला जाए तो हजारीबाग था। 1857 का मुख्य केंद्र कहाँ था? हजारीबाग था। और 30 जुलाई को हजारीबाग और रामगढ़ के जो सिपाही थे उन्होंने इस विद्रोह को आगे बढ़ाने का काम किया था। 1857 के समय हजारीबाग का उपायुक्त उस समय कौन था? सिम्पसन था। कौन था? उस समय हजारीबाग का उपायुक्त सिम्पसन था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द सोल्जर गर्ल्स पुस्तक किसने लिखी थी? द सोल्जर्स गर्ल्स नामक एक पुस्तक जो है किसने लिखा था? ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया था। तो यह लिखा था निकिता सिंह ने, ज्ञान सिंह ने, तुहिन सिन्हा ने कि स्वप्निल पांडे ने? तो स्वप्निल पांडे के द्वारा द सोल्जर्स गर्ल का नामक पुस्तक लिखा गया था। स्वप्निल पांडे के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है 7वां, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बगरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है? कौन सा खनिज पाया जाता है बगरू पहाड़ी में? कौन सा चीज पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है सोना, चूना पत्थर या बॉक्साइट या तांबा? तो बॉक्साइट पाया जाता है। बगरू पहाड़ी में क्या पाया जाता है? बॉक्साइट पाया जाता है। बता दें कि यह वर्तमान युग की एक महत्वपूर्ण धातु है। बॉक्साइट जो क्या वर्तमान युग का एक धातु है और यह संपूर्ण भंडार जो है इसका संपूर्ण भंडार मतलब झारखंड में गुमला और लोहरदगा के लिए गुमला और लोहरदगा में काफ़ी ज़्यादा है। कहाँ पे? गुमला और लोहरदगा में काफ़ी ज़्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी पंछी को झारखंड का राजकीय पक्षी कहा जाता है? झारखंड का राजकीय पक्षी किसको कहा जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, सारस क्रेन को, ग्रीन इंपीरियल पिजियन को या एशियन कोयल को? किसको कहा जाता है? तो एशियन कोयल को कहा जाता है झारखंड का राजकीय पक्षी। झारखंड का राजकीय पक्षी किसको कहा जाता है? तो एशियन कोयल को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, लोहरदगा जिले की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक वह जिला अस्तित्व में तब आया जब रांची को 3 जिले में विभाजित किया गया था, जैसे रांची, लोहरदगा और गुमला। तो किस वर्ष में लोहरदगा अस्तित्व में आया था? 1979, 1981, 1983 या 1985? बता दें लोहरदगा जिले का गठन 1983 में हुआ था। कब हुआ था?
1983 में। और लोहरदगा जिला का जो मुख्यालय है वो लोहरदगा ही है। कहाँ है? लोहरदगा जिला का मुख्यालय लोहरदगा है। और ये दक्षिणी छोटा नागपुर, किसमें? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है। और इसमें कितने? 5 प्रखंड है। कितने प्रखंड है? 5 प्रखंड हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बोकारो स्टील प्लांट सार्वजनिक क्षेत्र में चौथे एकीकृत प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से किया गया था? बता दें कि बोकारो स्टील प्लांट का जो स्थापना किया गया था यह कितना मतलब इसका स्थापना सोवियत संघ रूस की सहायता से किया गया था। किसके सहायता से किया गया था? सोवियत संघ रूस की सहायता से। और कब किया गया था? तो 1968 में किया गया था। कब किया गया था? 1968 में। और ये कैमा तो तीसरा पंचवर्षीय योजना में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सैनिकों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलीबारी की जिसका नाम मुंडा के नाम पर टॉप्ड बुरू के रूप में मृतकों का टीला रखा गया। उस पहाड़ी का असली नाम क्या था जहां 1900 में यह घटना हुई थी? तो टैगोर हिल था, डुम्बारी हिल था, मकमरो हिल था या कोल्हुआ हिल था? तो उसका क्या नाम था? तो इसमें इसका नाम था डुम्बारी हिल। क्या नाम था? डुम्बारी हिल था। बता दें बिरसा मुंडा जो थे उसे टॉप्ड बुरू के नाम से मृतकों का टीला कहा जाता था। इसे डुम्बारी हिल के नाम से जाना गया। और यह जो थे 1900 में यह घटना हुई थी। और खुट्टी में लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर यह डुम्बारी पहाड़ी स्थित है। खुट्टी से कितना? 20 किलोमीटर पर स्थित है, डुम्बारी पहाड़ी स्थित है। और यहीं पे गोरिल्ला युद्ध का परीक्षण किया था। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि डुम्बारी पहाड़ जो हिल है वह रांची से खुट्टी से कितना किलोमीटर है? तो 20 किलोमीटर है। और डुम्बारी हिल जो है सो बिरसा मुंडा क्या किए थे? यह गोरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण करते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सन 2000 में झारखंड के गठन के बाद निम्न में से किसने राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी थी? तो रघुवर दास, शिबू सोरेन, द्रौपदी मुर्मू या प्रभात कुमार? तो प्रभात कुमार। कौन थे? प्रभात कुमार थे। अब देखते हैं शिबू सोरेन। शिबू सोरेन जो थे मनमोहन सिंह के कार्यकाल में यह कौन थे? मनमोहन सिंह के कार्यकाल में यह जो थे कोयला मंत्री रह चुके थे। और रघुवर दास के बारे में बता दें, पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे। और झारखंड की द्रौपदी मुर्मू थी झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। तो ये सारे ऑप्शन को मैंने बताया कि क्या चीज़ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हिरणों के प्रजनन के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करता है? हिरणों के प्रजनन के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करता है, वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 है। तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान बिरसा जैविक पार्क, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, मुरी तुंगरी पार्क या तो बिरसा मृग विहार। तो इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मृग विहार। बिरसा मृग विहार में जो है सो हिरणों के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। बिरसा मृग विहार किसके लिए बने? हिरणों के प्रजनन के लिए अच्छी है। आगे मृग विहार रांची जिले के काला माटी में स्थित है। कहाँ स्थित था? तो यह रांची जिला के काला माटी में स्थित था। रांची जिला के काला माटी में स्थित था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय है। हाइब्रिड भाषा का उदय है जिसका उपयोग उनके लिंगुआ फ्रैंका के रूप में किया जाता है। उस भाषा का नाम क्या है? लिंगुआ फ्रैंका के रूप में किया जाता है। उस भाषा का नाम क्या है? संथाल, बिरजिया, सादरी या खड़िया? तो सादरी है। क्या चीज़ है? सादरी है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा? वर्ष 1938 में बिहार से झारखंड को अलग करके नया राज्य बनाने के लिए आदिवासी महासभा बनाई गई थी। इसकी स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो गणपत राय मांझी, जयपाल सिंह मुंडा, सूरज सिंह मुंडा, अमर मांझी। तो किसके द्वारा किया गया था? जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। बता दें 1938 में जो था आदिवासी महासभा का गठन किया गया था। और मार्च से अप्रैल में जयपाल सिंह ने इसका योगदान दिया और 1939 में इसका अध्यक्ष बने। जयपाल सिंह कब बने थे? 1939 में जो है झारखंड आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने थे। जयपाल सिंह मुंडा 1939 में बने थे। और इसे गैर आदिवासी शासकों को एक से स्थान नहीं था, इसलिए इस सभा का मुख्य उद्देश्य था बनाने के लिए। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। 16 देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असुरा साइट झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों या स्थलों में से कौन से इलाके में स्थित नहीं है? तो कौन से इलाके में स्थित नहीं है? पहला है सरिदकेल, खुटातोला, कुंजला या तो ईटागढ़। तो कहाँ नहीं है? तो ईटागढ़ में नहीं है। कहाँ पे नहीं है? ईटागढ़ में नहीं है।
चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड किसके पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक कंपनी है? झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड किसके पूर्ण स्वामित्व का सहायक कंपनी है? 17 नंबर क्वेश्चन बोला है। तो इसमें क्वेश्चन बोला बाल मुकुंद प्राइवेट लिमिटेड या कोहिनूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जय बालाजी इंडस्ट्री लिमिटेड या शिवम ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो किसके द्वारा किया गया था? तो इस 17 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड किसके पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी थी? तो जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे है जो सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और ये आईआरबी के क्वेश्चन हैं। बता दें आईआरबी जो 2017 में लिया गया था एग्ज़ाम, वह 3 दिनों के तक चला था इसका एग्ज़ाम, 3 दिनों था। तो ये फर्स्ट डे का है। कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है सो किससे गुजरती है? चाईबासा से, दुमका से, रांची से या सिमडेगा से? तो कहाँ से गुजरती है? रांची से गुजरती है। कहाँ से गुजरेगी? रांची से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को छोड़ के आए थे। इनमें से कौन सा जंगली घास है जिसमें कटोरे, पेन स्टैंड्स, कोस्टर, रंगीन बॉक्स, गुड़िया, टेबल मैट और क्रिसमस पेड़ की सजावट की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए राजघास, पंपस ग्रास, सबई घास या बरमूडा ग्रास। तो इसका आंसर हो जाएगा सबई घास का उपयोग जिससे कटोरे, पेन स्टैंड्स, कोस्टर, रंगीन बॉक्स और क्रिसमस पेड़ की सजावट की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे ऊंची 7वीं महाद्वीपीय चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तासी मलिक, नंगसी मलिक, मालावत पूर्णा या प्रेमलता अग्रवाल? तो कौन है? प्रेमलता अग्रवाल बनी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों के रूप में संथाली वर्णमाला का निर्माण किया, जो निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? संथाली वर्णमाला के रूप में यदि किया था वो किस रूप में जाना जाता है? ओल चिकी, वरंग चिती, तोलोंग सिक्की यानी वारंग चिती। तो ओल चिकी के रूप में जाना जाता है। बता दें कि रघुनाथ मुर्मू जो थे संथाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सन 1941 में ओल चिकी लिपि का जो खोज किए थे। रघुनाथ मुर्मू द्वारा 1941 में ओल चिकी लिपि का आविष्कार किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? झारखंड के मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं दिया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन जो है ये इससे सारे ऑप्शन जो है सो गलत नज़र आ रहे थे। चलिए स्किप करते इस क्वेश्चन को। इसी के जगह अभी आया सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना, इसी का एक दूसरा रूप है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी महिलाओं को पारंपरिक पोशाक है? कौन सी आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है? मेखला चादर, प्रांची परहन, फेरन या तो भगवान? तो कौन सा है ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 23 का है तो मेखला चादर। मेखला चादर जो है, सॉरी मेखला चादर नहीं, प्रांची परहन जो है कौन सी आदिवासी? प्रांची परहन कौन सी आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है? तो प्रांची और परहन जो है आदिवासी उसकी पारंपरिक पोशाक है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इनमें से कौन सा शिल्प झारखंड के शिल्प कौशल की एक प्रमुख विशेषता है? तो कौन सा एक मुख्य विशेषता है? पैदकर चित्रकला, छौ मुखौटा या तो काशीग्राम? इसमें ऑप्शन दिया गया है ए और बी दोनों, पहला दूसरा दोनों। बी दिया है पहला दूसरा तीसरा तीनों, केवल दूसरा और तीसरा। डी दिया है केवल पहला और तीसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पहला दूसरा और तीसरा। यानी पैदकर चित्रकला भी है, छौ मुखौटा भी है और काशी ग्रास भी। ये तीनों जो है झारखंड की शिल्प कला है। क्या चीज़ है? झारखंड की शिल्प कला है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 है झारखंड सरकार ने केवल विधवाओं के लिए एक अनोखी हाउसिंग योजना की शुरुआत की। इस योजना का नाम क्या है? भीमराव अम्बेडकर आवास योजना, बिरसा मुंडा आवास योजना, राजीव गांधी आवास योजना, तिलका मांझी आवास योजना। तो भीमराव अम्बेडकर आवास योजना, इसका नाम क्या है? भीमराव अम्बेडकर आवास योजना। बता दें कि इस योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को किया गया था। कितना? 14 अप्रैल 2016 को किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 है वे दोनों भाई कौन थे जिन्होंने वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह किया था? तो 1955 में जो संथाल विद्रोह किया था वो कौन थे? हीरा और जातिन, सिद्धू और कान्हू, गणपत राय और बुधुवीर या तो तिलका मांझी और भागीरथी मांझी। तो सिद्धू और कान्हू थे। कौन थे? सिद्धू और कान्हू थे। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है? सैयद मुंडारी नागपुरी हिंदी में कविताएं जो है
और हिसी आधुनिक मुंडारी गाने किसके द्वारा प्रकाशित संलेख हैं? तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो राहुल लकड़ा के द्वारा, दिलीप तिर्की के द्वारा, रामदयाल मुंडा के द्वारा, क्या रामचंद्र मिश्रा के द्वारा? तो यह किसके द्वारा लिखा गया था? रामदयाल मुंडा के द्वारा लिखा गया था। बता दें कि IRB में कुल टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे जो केवल झारखंड से रिलेटेड रहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? माइका युक्त मिट्टी झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर पाई जाती है? जो माइका युक्त मिट्टी जो होती है झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसका आंसर है कोडरमा, झुमरी, तिलैया, सिंहभूम। तो ये में है पहला और दूसरा दोनों, या बी में है केवल तीसरा, और सी में है दूसरा और तीसरा दोनों, और डी में है केवल एक। तो 28 का आंसर हो जाएगा ये। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ये, यानी कोडरमा और झुमरी तिलैया में जो है माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है? झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर भरपूर ग्रेफाइट भंडार पाए जाते हैं? ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? पाकुड़ में, पलामू में, कोडरमा में, गिरिडीह में। तो कहाँ पे पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा। 29 का बी यानी पलामू में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा भंडार? तो यहाँ पे पाया जाता है पलामू में। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि 1874 में खरवार आंदोलन निम्नलिखित में से किस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व में प्रसिद्ध हुआ था? तो भागीरथी मांझी, दुबई गोसाई, वीरभूम बांकुरा, विष्णु मानकी। तो भागीरथी मांझी के नेतृत्व में हुआ था। 1874 का जो विद्रोह हुआ था वो भागीरथी मांझी के नेतृत्व में लड़ा गया था। बता दें कि इसमें जो था ये अपने को खुद को बौंसी का राजा घोषित किए थे। कौन सा? बौंसी गांव का राजा घोषित किए थे। और बौंसी गांव के राजा घोषित करके और जमींदारों एवं सरकार को लगान ना देकर वो खुद अपने मतलब क्या चीज कर वसूला करते थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौंसी का राजा किसने घोषित किया था? तो भागीरथी मांझी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। झारखंड राज्य की सरकारी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा हंटर गैदरर प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है? हंटर गैदरर के रूप में कौन वर्गीकृत किया गया? लोहरा, हो, भूमिज या कोरवा? तो कौन किया गया है? हंटर गैदरर के रूप में कोरवा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यह जो जनजाति है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? पलामू में, गढ़वा में, लातेहार में और गुमला में। पलामू, गढ़वा, लातेहार और गुमला में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। उस भाषा की पहचान करें जो मुंडा के भाषा परिवार से संबंधित है। हो, भोजपुरी, मैथिली या सिंधी? तो जो मुंडा हो जो उस भाषा की पहचान करें जो मुंडा के भाषा परिवार से संबंधित है। हो, भोजपुरी, मैथिली या सिंधी? तो ये कौन सी है? हो जनजाति जो है वह मुंडा के भाषा परिवार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? झारखंड मिनरल पॉलिसी के तहत खनन और खनिज क्षेत्र की गलत धारणा कौन सी है? तो प्रक्रियाओं को सरल बनाएं और खनन पट्टों को त्वरित मंजूरी दीजिए। खनन गतिविधियों में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करें। खनन गतिविधियों को आसान बनाने के लिए कुछ राहत प्रदान करें, या तो विदेशी निवेश और तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करें। तो कौन सा किया जाना चाहिए था? इसका आंसर हो जाएगा 33 का आपका 33 का बी, यानी खनन गतिविधियों में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। मिनरल पॉलिसी यही था कि खनन गतिविधियों में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? प्रियंका चोपड़ा का जन्म भारत के जमशेदपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भारत के जमशेदपुर में हुआ था। उन्होंने किस वर्ष मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड सौंदर्य स्पर्धा का रिकॉर्ड जीता? 2004 में, 2002 में, 2000 में या 1998 में? तो यह कब जीती थी? तो यह जीती थी 2000 ईस्वी में। कब जीती थी? 2000 ईस्वी में जीती थी। बता दें प्रियंका चोपड़ा जो है सो अमेरिका के मशहूर गायक निक जॉन से शादी की है और वो अब वहीं पे रहती है और हॉलीवुड फिल्मों में वह ज़्यादातर देखने को आती है। अगला क्वेश्चन है स्पाइडा झारखंड के 6 कमांड जिले में औद्योगिक विकास की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाता है। इन जिलों को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? स्पाइडा जो है झारखंड के 6 कमांड जिलों में औद्योगिक विकास की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाता है। इन जिलों को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? साहेबगंज परगना, संथाल परगना, सिंहभूम परगना, सिमडेगा परगना? तो कौन किससे नाम से जाना जाता है? तो संथाल परगना के नाम से जाना जाता है।
बता दें कि संथाल परगना प्रमंडल का गठन 1983 में किया गया था। कब किया गया था? 1983 में गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस धातु का निर्माण करने के लिए अगस्त 2016 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को झारखंड के घाटशिला में भारत की पहली सुविधा शुरू की गई थी? तो किसका सुविधा शुरू किया गया था? सिल्वर का, कोबाल्ट का, जिंक का या निकिल का? तो निकिल का किया गया था। किसका किया गया था? निकल का किया गया था। और बता दें कि यह किया गया था कब? 2016 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 है 1928 में साइमन कमीशन पटना आया। 1928 में कहाँ आया? तो साइमन कमीशन पटना आया। तो जनजातियों द्वारा स्वशासन के लिए अलग झारखंड राज्य की मांग किसके द्वारा की गई थी? डेलीगेशन द्वारा रची गई थी। किसके द्वारा डेलीगेशन रची गई थी? तो इसका आंसर हो जाए समता पार्टी, सोने संथाल समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज या आदिवासी पार्टी। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा रचा गया था। बता दें छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है के द्वारा किया गया था। 1928 में ईसाई आदिवासियों के सहयोग से इस समाज का गठन किया गया था। कब गठित किया गया था? 1928 में झारखंड उन्नति समाज का गठन किया गया था। लेकिन और किसके सहायता से? तो ईसाई आदिवासियों के सहायता से किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? झारखंड राज्य औद्योगिक पार्क EPIP को कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 38 है EPIP का कहाँ? रांची में, धनबाद में, कोडरमा या बोकारो में? तो धनबाद में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था? आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन ये है तो 1910, 1912, 1915 या 1917। तो कब किया गया था? 1915 में किया गया था। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। झारखंड राज्य उद्योग नीति 2001 के मुताबिक विकास केंद्रों, औद्योगिक क्षेत्रों आदि में जमीन छप्पर का आवंटन ठेकेदारों को किया जाएगा ताकि वे कितने वर्षों के लिए वार्षिक लीज पर नवीकरण की सुविधा के लिए अपनी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कर सकेंगे? तो 30 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष या 15 वर्ष? तो इसका आंसर है 30 वर्ष। 30 वर्ष की जो आयु होगी, जब 30 वर्ष के लिए वार्षिक लीज पर नवीकरण की सुविधा के लिए अपनी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कर सकेंगे। चलिए देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने? झारखंड के जो दूसरे मुख्यमंत्री थे कौन बने थे? तो पहला है रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा या तो हेमंत सोरेन। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जो थे झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाले थे। आप देखते हैं इसके ऑप्शन में रघुवर दास पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री, पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बोलेगा तो रघुवर दास। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में सब मतलब पद लिए थे, पहले मुख्यमंत्री थे। और हेमंत सोरेन अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं। अभी वर्तमान में यदि बाबूलाल मरांडी के बारे में बोला जाए तो नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष कौन है? बाबूलाल मरांडी। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड की महिलाएं कुछ और जान लीजिए कि बाबूलाल मरांडी की पहले की जो पार्टी थी कौन सी थी? तो बाबूलाल मरांडी का जो पहले की पार्टी थी कौन सा था? JVM था, झारखंड विकास मोर्चा, जिसे 2019 चुनाव के बाद इसे क्या कर दिया? 2020 में, एग्जैक्ट डेट पता नहीं, लेकिन 2020 में इसका विलय करके बीजेपी कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है इंडस्ट्रीज, खान और भू विज्ञान। सॉरी, एक और क्वेश्चन छूट गया। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। झारखंड की महिलाएं अपने बच्चे के कल्याण के लिए निम्न में से कौन सा उपवास या व्रत रखती है? कौन सा उपवास या व्रत रखती है? तो ये है जितिया, बट पूर्णिमा या टूसू या बांदा। तो जितिया रखती। जितिया जो है मतलब महिलाएं जो बच्चों के कल्याण के लिए रखती है। बता दें टूसू जो है सुपुष में मिला, टूसू पर्व मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? इंडस्ट्रीज खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड किसका एकमात्र निर्माता है? तो तांबा का, बॉक्साइट का, आयरन का या तो प्राइम कोकिंग कोल का? तो प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र निर्माता कौन है? तो ये है भू विज्ञान झारखंड किसका एकमात्र? प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र निर्माता राज्य है, मतलब सॉरी हाँ एकमात्र वही है जो प्राइम कोकिंग कोल केवल झारखंड में ही होता है। प्राइम कोकिंग कोल कहाँ होता है? केवल झारखंड में ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 है अप्रैल 2017 में झारखंड में निम्नलिखित में से जिलों में गंगा नदी पर एक बहुल मॉडल टर्मिनल के लिए आधारशिला रखी गई थी, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में और पश्चिम बंगाल में हल्दिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के विकास का एक महत्वपूर्ण घटक था। तो कौन सा था? एक घटक कौन सा था? सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा या साहिबगंज? तो साहिबगंज था। कौन सा था? साहिबगंज था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है?
आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड का राजवृक्ष माना जाता है? कौन सा वृक्ष झारखंड का राजवृक्ष माना जाता है? सखुआ को, सीमुल को, गम्हार को या मौघा को? तो सखुआ को जो क्या चीज माना जाता है? राजवृक्ष के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? मई 2011 में 48 वर्ष की आयु में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की सबसे अधिक आयु वर्ग की भारतीय महिला कौन थी? प्रेमलता अग्रवाल, बिछेंद्री पाल, संतोष यादव या तो मलावत पूर्णा? तो ये कौन थी? प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल के बारे में आपको बता दें कि जो प्रेमलता अग्रवाल थी यह जो है सबसे उम्रदराज एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था? तो महेंद्र सिंह धोनी को कब मिला था? 2011 में, 2009 में, 2005 में या 2007 में? तो 2007 में मिला था। अब बता दें कि 2011 में ये धोनी के द्वारा ही लास्ट में अंतिम छक्का लगाया गया था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार निर्यात संवर्धन औद्योगिक पर EPIP को कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई थी? तो रांची, धनबाद, कोडरमा या बोकारो? आप पहले इस सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो पहले भी ये वाला क्वेश्चन था EPIP का। तो ये कहाँ किया गया था? धनबाद में किया गया था। औद्योगिक पार्क कहाँ किया गया था? धनबाद में किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। जमशेदपुर झारखंड की वह महिला कौन है जिन्होंने 2004 में नॉर्वे में मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? तो पहली जो महिला कौन है जो 2004 में मुक्केबाजी में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो वो है मेरी कॉम, पिंकी रानी, कविता चहल या अरुणा मिश्रा? तो अरुणा मिश्रा है। कौन है? अरुणा मिश्रा है। बता दें कि अरुणा मिश्रा जो है वह 2004 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में नॉर्वे में मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। 2005 में भी स्वर्ण पदक जीता और 2006 में कांस्य पदक जीती थी। 2006 में क्या चीज? कांस्य पदक जीती थी। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, इस सेट का। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य की कितनी महिला उद्यमियों को निःशुल्क मोबाइल प्रदान करने के लिए नई निःशुल्क मोबाइल फ़ोन योजना की शुरुआत की? नई निःशुल्क मोबाइल फ़ोन योजना की शुरुआत कब की गई थी? मतलब कब, कितने? मतलब तो 1 लाख महिलाओं को मोबाइल फ़ोन योजना की शुरुआत की गई थी। बता दें कि ये सारे क्वेश्चन जो थे सो IRB में पूछे गए थे और IRB का 2 सेट मैं और करवाऊँगा। ये पहला सेट था जिसका एग्ज़ाम हुआ था 3/12/2017 को। 3/12/2017 को एग्ज़ाम हुआ था और ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। टॉप 50 क्वेश्चन थे और इसी तरह ऐसे ही क्वेश्चन हमें पढ़ के जाने हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए और कुछ और चीज़ें बता दूं कि ये जो मैं किताब लाता हूँ ये मैं क्वेश्चन बैंक ये वाला बुक से लाता हूँ और ये काफ़ी अच्छा बुक है। इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2003 से अब तक के क्वेश्चन। और मैं अगला सीरीज ये तो ख़त्म होने वाला है, ये अगला सीरीज मैं आपके परीक्षा योद्धा को लेकर आऊँगा। उसमें जो भी त्रुटि दिया हुआ उसको सुधार करूँगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने बारी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।